सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम के बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य को, हमारे मानवीय कर्तव्यों का और जीवन की सार्थकता का दिग्दर्शन कराते हैं। विगत स्वाध्याय में हमने धन के विषय में, लक्ष्मी के विषय में पढ़ा था कि संसार का या तो सुख मिले या तो समाधि की प्राप्ति हो। केवल पेट पालने के लिए जीवन जीना इस जीवन का अपमान है। पापी पेट का सवाल है, लोग कहते। अरे पेट तो चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, जो कुछ भी संसार में ईश्वर ने जीवन दिया है वो उसका तो भरण पोषण होता ही है। और मनुष्य का जीवन जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उन्नत है, वो भी केवल पेट के लिए जिए, ये बहुत ही अपमानजनक है। ये बहुत ही निरर्थक जीवन जीने की बात है। सार्थक जीवन जिए, उन्नत जीवन जिए, अभ्युदय से युक्त हो, निश्रेयस से युक्त हो, धन संपत्ति समृद्धि यश कीर्ति भी हो, और साथ साथ विवेक वैराग्य से युक्त जीवन हो, तो हम जीवन अच्छा जिएंगे। वैभव तथा लक्ष्मी से क्या, बिना ब्रह्मज्ञान के दोनों व्यर्थ हैं। यदि वैभव है, संपत्ति है और ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति नहीं है, तो वो जीवन व्यर्थ है। मनुष्य का जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है। पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है 67वें श्लोक में, प्राप्ता श्रेयस सकल काम दोधास्ततः किम न्यस्तं पदम शिरसि द्विषतां ततः किम संपादिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किम कल्पं स्थितास्तनुभृतां तनवस्ततः किम। बहुत सुंदर बात कही। तनुभृतां सकल काम दुधाः श्रियाः प्राप्ताः तथा किम उविद्विषतां शिरसि पदम न्यस्तं ततः किम विभवैः प्रणयिनः संपादिताः ततः किम कल्पस्थिताः तनवं संपादितः ततः किम। जो शरीरधारी मनुष्य है, तो जो मनुष्यों के लिए शरीरधारी मतलब केवल कोई भी नहीं, यहाँ विशेष मनुष्य के लिए धन संपत्ति यश कीर्ति किसके लिए होती है? मनुष्य के लिए होती है। भाई किसी गधे को, घोड़े को यश कीर्ति से क्या लेना देना? उसको तो पेट भरने से काम। लेकिन यश कीर्ति सम्मान का भूखा कौन होता है? मनुष्य होता है ना। तो मनुष्य जो देहधारी है, मनुष्य है, तो मनुष्यों ने यद्यपि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली संपदाएं प्राप्त कर ली हैं, संसार में जिसको सबसे ज्यादा यश कीर्ति कहते हैं, धन संपत्ति, बहुत बड़े साधन संपन्नता, नौकर चाकर हो, बड़ी जो है अट्टालिकाएं हो, महले तो महले हो, कोई कमी ना हो, इसी को तो लोग आज सबसे बड़ा ऐश्वर्य मानते हैं संसार में। ये प्राप्त कर लिया तो क्या किया? ततः किम, उससे क्या है?
प्राप्ताः श्रिय सकल काम दुधास्ततः की, संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया संसार का, उससे क्या होगा? और क्या कहा? न्यस्तम, निज पराक्रम द्वारा शत्रुओं के सिर पर पैर रख दिया, तो उससे क्या? मतलब संसार के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया, कोई भी सिर उठा नहीं सकता, इतना पराक्रम, इतना तेजस्वी, इतना वर्चस्वी, ऐसा व्यक्ति। कितने लोग आए, कितने गए, जिन्होंने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे हिटलर थर 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 लोग कांपते थे, और लोगों को मरवाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। लाखों हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मरवा देता था। कितने क्रूर राजा हुए, जिनके आगे किसी की बोलती नहीं निकलती थी, कोई आंख उठा करके देख नहीं सकता था। आज भी बहुत लोग हैं ऐसे। उससे क्या होगा? उससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। विद्विषताम तथा किम, उससे क्या होगा? क्या लाभ है उससे? संपादिता प्रणयिनो विभोज तथा किम, धन संपत्तियों से मित्रों को प्राप्त कर लिया। किससे? धन और संपत्तियों से मित्रों को प्राप्त कर लिया। अरे जब किसी के पास धन संपत्ति आती तो मित्र हजारों हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे हैं। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास। बहुत सुंदर बात कही आचार्य ने। यावत वित्तोपार्जन सकता, तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जाते जर जर देहे, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे, भज गोविंदम गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़। जब तक पैसा बनाने की मशीन है व्यक्ति, जब तक पैसा कमा के लाता है, सब पूछते हैं आप कैसे हो, सुबह शाम हाल चाल लेते हैं, उसको खान पान का ध्यान रखते सब। जिस दिन पैसा कमाना छोड़ दिया, शरीर बुढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, कोई स्वार्थ उससे सिद्ध नहीं होता, को पीना, कोई भी वार्ता नहीं पूछा आप कैसे हैं, पानी भी कोई नहीं पिलाएगा। बिल्कुल सही है ना? कोई भी नहीं पूछेगा तुम कैसे हो, तब तक पूछेंगे आप कैसे हो जब तक आपके पास पैसे। तो कहा कि इससे तो मित्र तो बहुत मिल जाएंगे। उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, और ढलते हुए सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता। जब सूर्य उदय होता तो लोग जल देते, उसको अर्घ देते हैं, उसको प्रणाम करते। सूर्य अस्त हो गया तो कोई उसको प्रणाम। अर्थात जब उन्नति का समय होता है, धन संपत्ति का समय होता है, तो हजारों मित्र बन जाते हैं, बिना बुलाए मित्र बन जाते हैं। और आपके पास पैसा नहीं, आप सब जगह टहलते रहो, कोई मित्र नहीं बनेगा। अपने मित्र भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, अपने मित्र भी छोड़ देते हैं। क्यों? पैसा नहीं है, ये किस काम का है? ऐसे तथा किम, उन मित्रों से क्या लाभ जो तुम्हारे धन दौलत की लोभ में तुम्हारे मित्र बने। और प्रलय काल कल्पम स्थितास्तनुभृताम तनवस्ततः किम, प्रलय काल तक रहने वाले शरीर प्राप्त कर लिया तो उससे क्या लाभ? अर्थात वो भी व्यर्थ है। तुम्हारी बहुत बड़ी आयु हो जाए, क्या हो जाए? आयु हो जाए, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, और इससे भी ज्यादा तुम्हारी आयु बहुत बढ़ जाए, उससे लाभ क्या होगा? अर्थात ये सब व्यर्थ हैं। किसके बिना व्यर्थ हैं? जब तक जो है इनके द्वारा सच्चा कल्याण, जो सुख या समृद्धि नहीं हो पाती। सच्चा सुख कहाँ? इनसे मिलेगा क्या? धन संपत्ति से सच्चा सुख मिलेगा क्या? बहुत बड़े लोगों से मित्रता करने से सच्चा सुख मिलेगा क्या? आत्मिक सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या मिले? कुछ नहीं। जब तक उस परम पिता परमेश्वर में ध्यान नहीं होगा,
जब तक गुरु में ध्यान नहीं होगा क्या मिलेगा इसे। बहुत सुंदर बात कही तथा किम पर। सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग मध्य मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। 4 चीजें बताई। जैसे इसमें भी जो है ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम बताई ना, वैसे इसमें भी इस श्लोक में बताया कि स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम। सुंदर शरीर पा लिया आपने, बहुत अच्छा शरीर सुंदर। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम, बहुत सुंदर शरीर है, नौजवान है, हृष्ट पुरुष शरीर है, पत्नी भी अच्छी है, पति भी अच्छे, दोनों अच्छे हैं। तथा किम, इससे क्या होगा। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम तथा किम, इससे क्या होगा। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम, धन अकूत संपत्ति है, कुछ पता नहीं कितना धन संपत्ति, कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता इतना। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में, उनको पता नहीं कितनी हमारे पास संपत्ति है, इतना अकूत धन का बिल्कुल पहाड़ लगा हुआ है। लेकिन उससे क्या, तथा कि मुझसे क्या होगा। वचश्चारु चित्रम, वाणी भी बहुत अच्छी है, जो बोल देते हैं लोगों को अच्छी लगती है। और वो जो है वाणी के कितने, एक एक स्पीच के कितने लोग पैसे लेते हैं, लेते कि नहीं। कुछ बोल दिया, कुछ गा दिया, कुछ कह दिया, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए ले लेते हैं, लेते कि नहीं। हाँ, करोड़ों करोड़ों रुपए 1 घंटे कार्यक्रम के। तो इससे क्या होगा। तथा किम हरे रंग मध्य मनश्चेद अलग्नम, जब तक परम पिता परमेश्वर में सच्चे सुख में सच्चे आनंद में मन नहीं लगा है, तो इस संसार की जो वैभव की स्थिति है उससे क्या लाभ मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यही बात इस श्लोक में कही है। भक्तिर्भवे मरण जन्म भयम हृदि स्थम स्नेहेन बंधुषुना मन्मथ जाविकाराः संसर्ज दोष रहिता विजयावनान्ता वैराग्यमस्ति किमितः परमार्थनीयम्। क्या कहा कि भवे भक्ति ही, जैसे अभी कहा ना, बिना भक्ति के, बिना हरि के ध्यान में मुक्ति नहीं हो सकती ना। इनसे संसार की जो है वो कितनी भी कोई जो है धन दौलत कमा ले, कुछ मिलेगा क्या। साधन है, धन से कोई भूख खरीद सकता है क्या। धन से खाना खरीद लोगे, बड़े बड़े जो है खान पान की चीजें खरीद लोगे, भूख किसी दुकान में किसी पैसे से नहीं मिलती। कि भूख लगी नहीं है, जो है 1 लाख रुपया दे आओ और 1 किलो भूख ले आओ। एक दुकान कोई है क्या, नहीं है। पुस्तकें तुम करोड़ों की खरीद सकते हो, लाइब्रेरी संसार में सबसे बड़ा खड़ा कर सकते हो, लाइब्रेरी पुस्तकालय, लेकिन कोई दुकान पैसे में जान देने वाली है क्या। कि हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो और 5 किलो जान हमको दे दो, 5 किलो नॉलेज हमको दे दो, हम पी जाएं और बढ़िया नॉलेज वाले बन जाएं, नॉलेज फुल बन जाए। ऐसे दुकान कोई है क्या। अगर ऐसा हो तो सारे धनपति लखपति करोड़पति सबका अधिपति इन्हीं पर हो जाए, गरीब बेचारा भूखा मर जाए, गरीब बेचारा बिल्कुल मूर्ख ही रहे, उसको जान ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे वाले जान सारा खरीद लेंगे ना। बोलो। दूसरी बात, धन से औषधि खरीद सकते हो, दवा खरीद सकते हो, स्वास्थ्य खरीद पाओगे क्या। कोई दुकान है क्या संसार में, कोई दुकान ऐसी है क्या, कोई दुकान, कोई सामान, कोई इंसान, कोई स्थान ऐसा है क्या जहां बस जाओ और उसको ले लो और बिल्कुल स्वस्थ हो गए टनाटन। ऐसा है क्या। हमसे 2 करोड़ रुपए ले लो और 20 किलो हमको स्वास्थ्य दे दो, हम कभी बीमार ना हो, ऐसा है क्या। नहीं है, कोई नहीं संसार में। तो सब कुछ धन से खरीदा नहीं जा सकता है। धन, तुम पैसे वाले हो तो अपने घर के हो, कुछ चीज खरीद सकते हो और कुछ को खरीद
नहीं सकते। सुख कहीं नहीं मिलेगा, सुख तो अपने अंदर है, उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता जो सच्चा सुख है। तो इसलिए कहा कि भवे अर्थात भक्ति हृदयस्थम मरण जन्म भयम बंधुषु स्नेहा न मन मथजा विकाराः न संसर्ग दोष रहिताः विजनाः वनान्ताः वैराग्यम अस्ति इतः परम अर्थनीयम किम। कहा कि भगवान शंकर में भक्ति होनी चाहिए, हृदय के अंदर जन्म मरण का भय रहना चाहिए, बंधुओं में मन न लगा हो, कामजन्य विकार स्त्री परवशता आदि नहीं होनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, परवशता नहीं, स्वातंत्र हो। एक विधान के तहत, एक व्यवस्था के तहत, एक परिवार और जो संबंध हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उनके निर्वहन के लिए सारा संसार है। उनके निर्वहन के लिए माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सारे संबंध निभाए जाते हैं, निभाते हैं कि नहीं। लेकिन इनसे जो है राग नहीं रखना, ये आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती, अर्थात बिना ज्ञान की आसक्ति नहीं जाएगी, जो अटैचमेंट है वो नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? ज्ञान से। तो वो हरि की भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से, गुरु की भक्ति से जो ज्ञान विकसित होगा, उससे व्यक्ति की मुक्ति होगी। संग दोष से हीन निर्जन वन में रहे, काम जन्य विकार जो है वो नहीं होने चाहिए। कामुकता, वासना, स्त्री की पुरुष के प्रति, पुरुष की स्त्री के प्रति जो वासना है वो नहीं हो, उपासना हो। क्या हो? उपासना। तो ये संग दोष से हीन निर्जन वन में रहे। यदि इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो इससे बढ़कर अभिलाषा क्या है? किसी की नहीं है, क्योंकि वैराग्य जो सर्वोत्तम उपाय तो वैराग्य ही है। सर्वोत्तम उपाय क्या है? वैराग्य है। विवेक वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरीसु दुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च। अभ्यास और वैराग्य दो चीजें। अच्छे कार्यों का, समाधि का, अष्टांग योग का अभ्यास करिए, और जो वासना है, जो काम है, जो संसार की आसक्ति है, उससे वैराग्य करें, उससे विराग रखें। ठीक हो गया? हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात कही, और इससे यही सर्वोत्तम उपाय संसार की आसक्ति से दूर जाने का। तस्मादनन्तमजरं परं विकासी तद्ब्रह्म चिन्तय किमेभिर सद्विकल्पैः यस्यानुषाङ्गिणा इमे भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति। क्या कहा कि तस्मात् कृपण लोकमता इमे भुवन अधिपत्य योगादयः यस्य अनुषंगिणः भवन्ति तद अनंतरम अजरम परम विकासी ब्रह्म चिंतय एभि असत विकल्पैः किम। कि जब वैराग्य ही श्रेष्ठ है, वैराग्य से सारा जीवन आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। वैराग्य से समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं, चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं। बिना वैराग्य कैसे करेंगे? तस्मात्, इसलिए कृपणों द्वारा इच्छित यह सांसारिक सत्ता के सुख आदि जिसके साथ साथ चलने वाले होते हैं, उस अनंत अजर एवं श्रेष्ठ ब्रह्म का ध्यान करो। इन झूठी इच्छाओं में क्या है?
अर्थात कुछ भी नहीं। संसार में कुछ भी परमानेंट है क्या? जिसको हम समझते हैं ये शाश्वत सुख है, जिसको हम समझते हैं अरे धन दौलत आ गई तो सब कुछ आ गया है, ये कभी शाश्वत रहते, ये संसार शाश्वत नहीं है। और संसार का सुख भी क्या है? क्षण भंगुर। क्या है? ये एक पल में पता नहीं कब से क्या हो जाए। है जैसे बहुत सुंदर बात कही है कि संसार का कैसा, जो ये संसार है ना ऐसा है जैसे कमल की पंखुड़ी पर ठहरा हुआ पानी। क्या है? ये जीवन ऐसा ही है। और वो जैसे ही पंखुड़ी इधर से उधर हिली, वो पानी टपक गया, नीचे चला गया, पानी से पानी मिल गया, मतलब संसार से वो विदा हो गया। नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वा जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानाग्रस्ता। ये जो है ये संसार की स्थिति है कि संसार के इस जीवन में जो हमने पाया है वो जलमति तरलम, नलनी दलगत जलमति तरलम, बिल्कुल चंचल जल की तरीके है। नलनी दलगत, कमल की जो पंखुड़ी है, कमलनी है या कमल है, उसकी पंखुड़ी में ठहरा हुआ पानी, और वो अति तरल बिल्कुल चंचल है। तद्वत जीवितम अतिशय चपलम, चपल है, जैसे हवा चलती है इधर कभी उधर। आप कभी देखा है कमल की पंखुड़ी पर या उसके जो है पत्ते पर पानी देखा? कभी इधर कभी उधर लुढ़कता रहता है ना, वो लुढ़कता रहता है। हाँ, और पता नहीं कब गिर जाए। विद्धि व्याध्यभिमानाग्रस्तम लोक शोक हतम च समस्तम। ये संसार ऐसे ही विद्धि व्याध्यभिमान। तुम अभिमान क्यों कर रहे हो? किस बात का अभिमान कर रहे हो? वो पता नहीं कब तुम्हारा जो है जीवन समाप्त हो जाए। पानी के बुलबुले जैसा जीवन है, इसलिए इसमें अभिमान क्या करना। ये अजरम, ये जो है अत्यंत क्षण भंगुर है। उस अनंत अजर एवं श्रेष्ठ ब्रह्म का ध्यान करो। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो वो कहीं धूप कहीं छाया, वो उसका ही विधान है, वो परमात्मा की व्यवस्था है। इसलिए संसार के भोगों से बचो और ईश्वर में ध्यान लगाओ, ब्रह्म में ध्यान लगाओ। ये क्षण भंगुर जो चीज है इसमें क्या आसक्ति रखना, इसमें आसक्ति रख करके दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इसलिए जो सर्वव्यापक है, जो अनंत है, जो अजर अमर है, उसका ध्यान करो, चिंतन करो। ये झूठी इच्छाओं में क्या रखा है? इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा ही क्या है? दुख कारण है, दुख का इच्छा ही। इसलिए इच्छा को छोड़ो। अनेज देकम मनसो जवियो नैना देवाप्नुवन पूर्व मर्षद
तद्धावतो नान्यते तितिष्ठा तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। ये मन जो है ना बहुत गतिमान है, वायु से भी ज्यादा गतिमान है। वायु तो कितने प्रति किलोमीटर घंटे से चलता है ना, लेकिन मन का कोई स्पीड ही नहीं है, इसको कोई नाप ही नहीं सकता, माप ही नहीं सकता कि कितने ये हॉर्स पावर है या कितने प्रति मतलब किलोमीटर के घंटे से चलता है। ये बहुत जो है बहुत ही अद्भुत है इसकी शक्ति। तो कहा कि इसको किंतु जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो उस निर्मल आत्महितकारी पर ब्रह्म को भूल से भी स्मरण नहीं करते हो, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। मन इधर उधर भागता रहता है, उसको याद नहीं करता, खाने पीने की चीज में और संसार की चीजों में व्यस्त रहता है, इसलिए उसको याद करो, चिंतन करो, मनन करो। आगे और हम चर्चा करेंगे, अब यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।